बड़ा जालीदार बात तो हार कुर्ती, छुआ चाहे छोड़ द तो हार मर्जी। जब हम छोटे थे तो पवन सिंह का मतलब इसी गाने से समझते थे। हमको नहीं पता था कि इस गाने को कौन गा रहा है, लेकिन यह आवाज उस समय गांव में हर तरफ सुना जा रहा था। एक और गाना है, ना जानी गौवा के नाव, एगो काली माई बाड़ी हमरा गांव। शायद ही कोई भोजपुरी प्रेमी होगा जिसने इन सब गानों को नहीं सुना होगा। हमें याद है कि लॉलीपॉप लागेलू का कैसेट बाजार में 20 रुपया का मिलता था, और उस समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो घर से अधिक 5 रुपया मिलता था स्कूल में कुछ खाने पीने के लिए। हमारे उम्र के लड़के और हम भी 4 दिन तक 5-5 रुपया बचा के वो कैसेट खरीद कर घर ले गए थे, और घर पर जब कोई पूछता था कि कैसेट कहां से आया, तब किसी दूसरे दोस्त का नाम लेकर कहते थे कि फलनवा के पास से मांग कर लाए हैं, सुनने के बाद फिर वापस कर देंगे। सब कुछ सेम है, घर घर प्रेम है, सब कुछ है सुरीला, गांव मेरा रंगीला रंगीला वाले पवन सिंह बहुत याद आते हैं। याद इसलिए क्योंकि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को पवन सिंह घर बताते हैं, आज उसी घर में प्रेम नहीं है। खैर, आज भोजपुरी के सबसे बड़े सितारों में से एक पवन सिंह का जन्मदिन है, तो सबसे पहले पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia. Proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring, home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. 5 जनवरी 1986 को आरा के जोकहरी गांव के किसी घर में जब किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा, तो किसी को कहां अंदाजा होगा कि आने वाले समय में जोकहरी गांव और आरा इसी बच्चे के नाम से जाना जाएगा। कहां किसी को इस बात का अंदाजा होगा कि भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे का जन्म उनके गांव में हुआ है। संगीत की खुशबू पवन सिंह के घर में उनके जन्म के पहले से थी, क्योंकि उनके चाचा अजीत सिंह संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। शायद चाचा अजीत सिंह का आशीर्वाद रहा कि पवन सिंह की अभी जुड़ाव बचपन में ही संगीत से हो गया। पवन सिंह के चाचा उस समय आसपास के क्षेत्रों में घूमकर प्रोग्राम किया करते थे, और इसका गहरा असर पवन सिंह पर पड़ा। पवन सिंह ने जब गायकी में रुचि दिखाई तो उनको अपने चाचा अजीत सिंह का समर्थन मिला। बताया जाता है कि शुरुआती दिन में जब पवन सिंह को कहीं किसी प्रोग्राम में गाने के लिए जाना होता था, तो उनके चाचा अजीत सिंह साइकिल पर बिठाकर ले जाया करते थे। जब चाचा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो पवन सिंह धीरे धीरे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, और आखिरकार उनका पहला एल्बम आया, ओढ़निया वाली। जब पवन सिंह एक बार संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े, तब फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई, तब पवन सिंह बताते हैं कि वेब म्यूजिक कंपनी के मालिक द्वारा फिल्म को लेकर चर्चा की गई, और देखते ही देखते पवन सिंह गायक से भोजपुरी के सुपरस्टार नायक बन गए। हैंडल करे डगमग जल्दी समेटा तू साड़ी, तनी धला भर अखबारी। इस गाने को सुनकर अभी भी लगता है कि गांव के बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर कहीं कोई इस गाने को बजा रहा होगा। पवन सिंह लगातार बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर एक एल्बम आया, लॉलीपॉप लागेलू। अब पवन सिंह उत्तर प्रदेश और बिहार से निकलकर पूरे देश में पहुंच चुके थे, लेकिन इसी एल्बम के एक गाने ने विवादों में भी घसीटा। कहा जाता है कि नाम होने पर बदनामी होती ही है, और पवन सिंह की जिंदगी में यह बस एक शुरुआत थी। सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला गाने ने यूपी बिहार में धूम मचाया, लेकिन पवन सिंह भी विवादों में घिरे। इसके बाद पवन सिंह की जिंदगी अचानक से बदल गई। कल तक भोजपुरी के एक आम सिंगर से अब वे एक सुपरस्टार गायक और नायक बन चुके थे। प्रतिज्ञा नाम की एक फिल्म है जिसे शायद आप सबने भी देखा होगा, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सबको चौंका दिया था। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ साथ निरहुआ भी थे। इसी फिल्म का एक गाना भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े उस समय के भोजपुरी प्रेमी आशिकों के लिए एंथम बन गया था। इसके बाद फिल्में आती रही, कई अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़ते रहे, लेकिन पवन आगे बढ़ते रहे। इसी बीच पत्नी ने सुसाइड कर लिया, और इस मामले में भी पवन सिंह पर काफी कुछ आरोप लगाए गए। इसके बाद नाम जुड़ा अक्षरा सिंह के साथ,
जिसका प्रभाव अब तक चल रहा है। कहा जाता है कि अक्षरा सिंह की इजाजत पर यह निर्णय लिया जाता था कि पवन सिंह के फिल्म में कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, लेकिन यह रिश्ता उस समय बिगड़ा जब पवन सिंह ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसके बाद अक्षरा सिंह ने मीडिया चैनलों पर लाइव आकर रोते हुए पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पवन इनकार करते रहे। यह ऐसा वक्त था जब भोजपुरी इंडस्ट्री दो भागों में बंट गई। एक हिस्सा पवन सिंह के साथ था तो दूसरा चुप था या अक्षरा सिंह के लिए आवाज उठा रहा था। हालांकि इन सब विवादों का पवन सिंह के लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा और पवन उसी अंदाज से आगे बढ़ते रहे। बीच में कई ऐसे गाने भी आए जिसे कभी भी घर वालों के साथ नहीं सुना जा सकता है, लेकिन आज जन्मदिन है तो हम अच्छी चीजों पर बात करेंगे। भोजपुरी के दूसरे सितारों से विवाद भी खुलकर सामने आए और यह अभी भी चल रहा है। बाकी भौजी तोहार बहिनी हिलावत अरी टोला वाला गाना सुनकर अभी भी स्कूल का दिन याद आ जाता है, क्योंकि यह सब गाने हमने स्कूल के दिन में ही सुना था। एक बार फिर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को जन्मदिन की शुभकामना, और हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए पवन ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।